अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी तनख्वाहदार तबके और सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। नाज़रीन गिरामी सदर पाकिस्तान तनख्वाहदार तबके और महदूद आमदनी के तबकात के लिए बड़ी मराहत का ऐलान करेंगे। नाज़रीन गिरामी ये हेडलाइंस और न्यूज़ जो है वो 27 फरवरी 2025 की है। तो नाज़रीन गिरामी हर चैनल ने इस न्यूज़ को कवर किया है और आपने न्यूज़ चैनल पर भी इस खबर को सुना होगा। तो नाज़रीन गिरामी तनख्वाहदार तबके और महदूद आमदनी वालों के लिए कौन कौन से मराहत का ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को होगा। तो याद रखें ये जो रिलीफ प्लान है जो खबरों में गर्दिश कर रहा है ये 10 मार्च के बाद आपको मिलेगा। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब इस मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और इन सारी चीज़ों की जो यकीन दहानी है वो इस हुकूमत के दूसरे सालाना बजट यानी कि आने वाले बजट 2025-26 में की जाएगी। तो आइए नाज़रीन गिरामी इस खबर की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मजीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस हवाले से ये बड़ी खबर है और इसकी डिटेल कुछ यूँ है कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 10 मार्च को सरकारी मुलाजमीन और महदूद आमदनी वाले तबकात के लिए 10 मार्च को बड़ा ऐलान बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। सदर नए पार्लियामानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की तरफ से अहम ऐलानात करेंगे और सदारती तकरीर की तैयारी हुकूमत ने अभी से शुरू कर दी है। नए पार्लियामानी साल के आगाज में हुकूमत तनख्वाहदार और महदूद आमदनी के तबकात के लिए फराख दिलाना मराद का ऐलान करेगी जिनकी यकीन दहानी हुकूमत के दूसरे सालाना बजट में करा दी जाएगी जिसमें तमाम रियायत की तफसील शामिल होगी यानी कि जितनी भी रिलीफ दिए जाएंगे उन तमाम रिलीफ की तफसील शामिल होगी। तो हुकूमत के इन इक़दामात का ऐलान जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के उस खिताब का हिस्सा होगा जो आइनी तकाजे की तकमील के लिए वो नए पार्लियामानी साल की शुरुआत के लिए 10 मार्च को दोनों पार्लियामानी ऐवानों के मुश्तरका इजलास से करेंगे। ये सदर पाकिस्तान का कहना है कि तकरीर जो है वो जो डिबेट है वो मुख्तसर होनी चाहिए और कारआमद होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो कम आमदनी वाले खानदानों और नंबर 2 पर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से किया जाएगा फोकस। तो नाज़रीन गिरामी आपको याद दहानी करवाते चलें कि इस तरह का एक ग्रीन सिग्नल वजारत खजाना वज़ीर खजाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से भी मुलाजमीन को दे दिया गया है जिसमें वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाजमीन को ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि वजारत खजाना इस दफ़ा मुलाजमीन को बजट 2025-26 में मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देगी और इसके अलावा मुलाजमीन की जो तनख्वाहों पर बोझ है मुलाजमीन पर जो बोझ है टैक्सेस का बोझ है उसको कम से कम किया जाएगा। और अब जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी इस हवाले से एक्शन ले लिया है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से सदर पाकिस्तान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और इस हवाले से मजीद जो मुकम्मल ऐलान है तफसीली ऐलान जो है वो ऑफिशियली वो 10 मार्च 2025 को किया जाएगा। तो इसके अलावा नाज़रीन गिरामी मुलाजमीन के लिए जो दूसरी बड़ी खुशखबरी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से है। तो उस हवाले से आपको बताता चला कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30% इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन है इस हवाले से मुलाजमीन पूरी उम्मीद रहे कि 30% इजाफे के साथ जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन है वो इंशाल्लाह 10 मार्च से पहले पहले अगले हफ्ते ही जारी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये 10 मार्च को ऐलान किया जाएगा ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के अलावा जो सरकारी मुलाजमीन को मराहत मिलने हैं उस हवाले से ऐलान किया जाएगा। और इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन का चार्टर ऑफ डिमांड है सरकारी मुलाजमीन ने जो अपने मुतालबात हैं हुकूमत के सामने जो मुलाजमीन ने अपने मुतालबात रखे हैं इन तमाम चीज़ों पे जो इम्प्लीमेंट है अमल दरामद होना है वो आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। मुलाजमीन के हकूक़ का ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा हुकूमत की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मुराद सामने आ रहे हैं जो मुलाजमीन को रिलीफ के हवाले से बातें की जा रही हैं तो इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस हवाले से बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि इस दफ़ा मुलाजमीन को जो टैक्सेस में छूट है मुलाजमीन को टैक्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाएगी। जैसा कि नाज़रीन गिरामी आपको पता है कि पिछले साल बजट में जिस सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, सालाना आमदन 12 लाख रुपए जिस मुलाज़िम की है, तो उसको 15% जो टैक्स है, 15% इनकम टैक्स उसको देना पड़ता है। तो नाज़रीन गिरामी इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा ये जो टैक्स स्लैब है इसको बढ़ा दिया जाएगा और जिस मुलाज़िम की 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भी तनख्वाह होगी यानी कि सालाना जिस मुलाज़िम की 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए आमदन होगी, तो ये मिडिल क्लास तबका होता है जिसकी 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के दरमियान तनख्वाह जिसको दी जाती है। तो इस हवाले से इन मुलाज़मीन के लिए भी बड़ी खुशखबरी का इम्कान है कि इनको जो टैक्सेस में 15% टैक्स देना पड़ता है यानी कि 1 लाख रुपए पे 15,000 बेचारे को टैक्स देना पड़ता है। तो इस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि टैक्सेस में
छूट मिलेगी, 12 लाख रुपए तक जो टैक्स है वो सिफर कर दिया जाएगा। जैसा कि पिछली दफ़ा हुआ था कि तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया था, जो कि 25% एक नॉर्मल इजाफा ठीक है एक मुलाजिम के लिए। लेकिन नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि मुलाजमीन को 25% जो इजाफा है वो मिला ही नहीं था, क्योंकि 25% इजाफा तो यकीनी किया गया था, लेकिन दूसरी जानिब से 10 से 15% जो टैक्स है वो आयद कर दिया गया था। तो इस हवाले से इस दफ़ा बड़ी खुशखबरी ये मिलने वाली है कि जो 20 या 25% इजाफा तो मुलाजमीन को देखने को मिलेगा, लेकिन जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस को सिफर कर दिया जाएगा, जिससे मुलाजमीन को खालस 20 से 25% इजाफा मिलेगा, जो कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक ठीक ठाक इजाफा कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की एक दूसरी जानिब भी जो तवज्जो है वो मरकूज़ करना चाहेंगे कि जो बेचारे ईओबीआई के हमारे पेंशनर्स हैं, ईओबीआई के पेंशनर्स भी इंतहाई पिसा हुआ तबका है। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ईओबीआई की पेंशन में भी नज़रसानी की जाए और उन बेचारे पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा किया जाए। और इसके अलावा जो इस बजट में बड़ा डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं, जो कि मुलाजमीन का दरीना मुतालबा है, और मुलाजमीन ने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें भी मुलाजमीन ने इस इशू को उठाया है कि मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं वो इस महंगाई के दौर में आटे में नमक के बराबर है। मुलाजमीन को जो अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस इस टाइम पे दिया जा रहा है वो इंतहाई मामूली है। वो आज से 10-12 साल पहले की बेसिक पे के मुताबिक ही दिया जा रहा है, जबकि अब साल 2025 है और महंगाई आपके सामने है कि महंगाई में 100 से 2% इजाफा कर दिया गया है और मुलाजमीन को जो अलाउंसेस हैं वो पुराने ही दिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से पे एंड पेंशन कमीशन ने भी सिफारिशात पेश की थी मुलाजमीन के अलाउंसेस में इजाफे के हवाले से। तो इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी मुलाजमीन के अलाउंसेस के हवाले से, और इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुलाजमीन की जो मेडिकल अलाउंस है, मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंस में कम अज़ कम 200% इजाफा किया जाने का इम्कान है। वेल, तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।